नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा आज बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विधानसभा क्षेत्र की जिसमें किसान आंदोलनों का बहुत बड़ा गढ़ ये इलाका रहा है। इस इलाके में खापों का बहुत बड़ा महत्व रहा है और एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र भी है जो हरियाणा के लगभग बीच में पड़ता है, मध्य में, और इस विधानसभा क्षेत्र से आसपास के तमाम इलाके की राजनीति भी चलती है। एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र जहां आज तक चाहे वो कोई भी हालात और परिस्थिति रही हो, भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं जीत पाई। इस विधानसभा क्षेत्र में कमल का फूल कभी नहीं खिल पाया और अब चूंकि विधानसभा चुनाव जो 2024 का है, इसमें भारतीय जनता पार्टी की हर हालात में कोशिश रहेगी कि इस इलाके में किसी भी तरह से कमल का फूल खिल सके। पूरे विधानसभा क्षेत्र की तमाम जानकारियों को एकजुट करने के बाद इस विधानसभा क्षेत्र को पूरी तरह से समझने के बाद जो कुछ एक चीजें बाहर निकल करके आई, उसमें जो मुख्यतः हैं वो ये है कि इस इलाके में एक किसी गोत्र का कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं है। इस इलाके में भाईचारे का प्रभाव है, इस इलाके में खापों का प्रभाव है, इस इलाके में किसान आंदोलनों का बहुत बड़ा रोल है और ये एक ऐसा इलाका है जहां जब तक जाट और किसान वर्ग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं डालेगा, तब तक बीजेपी किसी भी फन्ने खां को यहां से उतार दे चुनाव नहीं जीत पाएगी। एक ऐसी विधानसभा भी है जहां पिछले दौरों में जब जब बीजेपी ने जिस जिस चेहरे पर यहां दांव खेला, वो भी अब उनको यहां से छोड़ करके जा चुके हैं। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि इस इलाके में चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी को किसी नए चेहरे पर दांव लगाना होगा, किसी युवा चेहरे को चुनावी मैदान में उतारना होगा, किसी ऐसे चेहरे को चुनावी मैदान में उतारना होगा जिसको किसान और जाट वर्ग वोट डालें, तभी यहां से बीजेपी का विधायक बन पाएगा। अब एक चेहरा यहां उभर करके सामने आ रहा है जिस पर किसान और जाट वर्ग बीजेपी को वोट डाल सकता है, उस चेहरे को वोट डाल सकता है, उस चेहरे पर खापे भी इकट्ठा हो सकती हैं, उस चेहरे पर जो है इलाके का जो भाईचारा है वो भी उसका साथ दे सकता है। और वो चेहरा है संदीप लोहान। संदीप लोहान जो राजपुरा भैण गांव से आते हैं, जो नौगामा खाप में है और नौगामा खाप का इस इलाके में बहुत बड़ा रोल रहा है। ना केवल इस जुलाना में बल्कि जींद में भी उसका बहुत अच्छा खासा असर उस नौगामा खाप का है। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे संदीप लोहान का क्या राजनीतिक बैकग्राउंड है, वो किस पद पर हैं, उन्होंने कब कहां क्या किया, उसके बाद उनकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है उस पर बात करेंगे और उसके बाद वो किस तरह से जीत सकते हैं। संदीप लोहान जुलाना विधानसभा से चुनावी तैयारियों में हैं। वर्तमान में वो प्रदेश के समन्वयक हैं, एफपीओ जो प्रकोष्ठ है उसके, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा में। लोकसभा के चुनाव के दौरान उनको जुलाना विधानसभा का संयोजक बनाया गया। वर्तमान में भी वो जुलाना विधानसभा के संयोजक हैं। किसान मोर्चा के जिला के 2019 से 2023 तक वो जिला प्रधान रहे हैं। आधुनिक एवं जैविक खेती वो करते हैं। खाद्य संस्करण जो है उनका एक व्यवसाय है जिससे बहुत ज़्यादा जो है उन्होंने इलाके और आसपास के लोगों को रोजगार भी दे रखा है। और ना केवल रोजगार बल्कि उन्होंने बहुत से लोगों को आधुनिक और जैविक खेती की तरफ अग्रसर किया है। उनके जो पिताजी हैं चौधरी टेकराम लोहान, वो बहुत बड़े जो है इस इलाके के ना केवल किसान बल्कि बहुत बड़े पंचायती हैं, जिस पर हम आगे विस्तृत चर्चा करेंगे। बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी हैं, एमए बीएड हैं और जाट समुदाय से वो संबंध रखते हैं। 2012 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हुए और जुलाना विधानसभा क्षेत्र के जो सभी 72 गांव हैं
उनमें वो लगातार, चाहे वो चौपालों में कार्यक्रमों के माध्यम से या गांव-गांव में जाकर के, और जो जुलाना शहर का जो इलाका है उसमें जाकर के वो लगातार लोगों के बीच में रहते हैं। कोरोना काल जब पूरा देश उस महामारी से जूझ रहा था, उस समय उन्होंने चाहे प्रधानमंत्री राहत कोष हो, उसमें भी बहुत बड़ा योगदान दिया। ना केवल प्रधानमंत्री राहत कोष में बल्कि इस पूरे इलाके में उन्होंने विभिन्न जितने भी सामाजिक कार्यक्रम थे उनमें शिरकत की। कोरोना में लोगों की बहुत ज़्यादा, चाहे वो आर्थिक मदद हो, चाहे वो सामाजिक मदद हो, चाहे लोगों को उभारने की मदद हो, वो उन्होंने किया। उन्होंने बहुत बड़े स्तर पर लोगों को खाद्य सामग्री, चाहे वो फल हों, सब्जियां हों, भोजन हो, अनाज हो, वो लोगों को पहुंचाने का काम किया। निस्वार्थ भाव से उन्होंने वो काम किया। तमाम 72 के 72 गांवों में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को निरंतर मजबूती दिलाने हेतु काम करने का जो है एक भरसक प्रयास किया। पन्ना प्रमुख सम्मेलन जो 13 अगस्त 2023 को जुलाना में उन्होंने करवाया, बहुत जबरदस्त कार्यक्रम, उन्होंने बहुत सफल कार्यक्रम किया। किसान मोर्चा का जिलाध्यक्ष रहते हुए उन्होंने तमाम जो विधानसभाएं हैं जींद जिले की 5 हलके, उनमें उन्होंने तिरंगा यात्रा, सफल तिरंगा यात्रा उन्होंने निकाली। चाहे वो पौधारोपण का कार्यक्रम हो, चाहे वो किसानों के संबंध में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हों, उनमें उन्होंने लगातार इस इलाके में भारतीय जनता पार्टी की मदद करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के कमल को और ज़्यादा मजबूत करने का उन्होंने काम किया। अब अगर हम बात करें, निरंतर पिछले 12-13 साल से वो लगातार भारतीय जनता पार्टी को इस तमाम इलाके में मजबूत करने का काम कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें कोरोना के बाद या कोरोना से पहले, इस पूरे इलाके में वो सामाजिक गतिविधियों में बड़े सक्रिय रहे। अगर बात करें उनके राजनीतिक जो जीवन है उससे इतर हट करके जो समाज में उनका और उनके परिवार का जो रोल है उसके बारे में, एक बहुत ही सामाजिक परिवार है जिसका इस इलाके में बहुत बड़ा नाम है। चौधरी टेकराम लोहान जो उनके पिताजी हैं वो नौगामा खाप के प्रधान रहे हैं। नौगामा खाप के 16 गांव जुलाना विधानसभा में और 6 गांव जींद में आते हैं। किसानों में संदीप लोहान और उनके परिवार की एक बहुत ज़बरदस्त पैठ है। जितने विधानसभा के बड़े गांव हैं या छोटे गांव हैं उनमें उनकी बड़े गांव में रिश्तेदारियां हैं, चाहे वो गतौली हो, सिवा हो, रधाना हो, करसोड़ा हो, जुलाना हो, झमोला हो या आसपास के तमाम इलाके। कंडेला खाप में जो ना केवल इस जींद जिले की बल्कि हरियाणा प्रदेश की बहुत बड़ी खाप है, उसमें संदीप लोहान और उनके परिवार का बहुत बड़ा योगदान हमेशा से रहा है। 36 बिरादरी में इनके परिवार की बहुत ज़बरदस्त पकड़ है। और एक बहुत बड़ी बात, जो राजपुरा भैन गुलकणी, पूरे हरियाणा में जो गुलकणी में किसान स्मारक जो बनाया गया है उसमें भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। जहाँ तक बात है जातीय समीकरणों की, तो जो जुलाना विधानसभा क्षेत्र है उसमें लगभग आधे मतदाता जाट समुदाय से आते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी को इस इलाके में जीतना है तो उनको एक ऐसा चेहरा चाहिए जो जाट समुदाय में अच्छी खासी पकड़ हो, जो जाटों के वोट अच्छे खासे स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को दिला सके। अगर हम बात करें गुलकणी में जो शहीद स्मारक है, जो किसान शहीद हुए थे कंडेला गुलकणी में, उनकी याद में जो बनाया गया है, उसमें भी चौधरी टेकराम लोहान, संदीप लोहान और उनके परिवार का एक बहुत बड़ा योगदान है। और वो उस योगदान का पता तब और चलता है जब अभी 15 अगस्त के दिन जब वहाँ स्वतंत्रता दिवस पर झंडा लहराने की बात थी, तो भारतीय जनता पार्टी में पदाधिकारी होने के बावजूद उनको यहाँ मुख्य अतिथि के तौर पर झंडा लहराने के लिए बुलाया गया, जो ये दर्शाता है कि भले ही वो भारतीय जनता पार्टी में हों, लेकिन किसान और जो जाट समुदाय है उसमें उनका एक विशेष पकड़ है। उनके जो पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है उसकी एक बहुत ज़बरदस्त पकड़ है। 2019 की जब जन आशीर्वाद यात्रा मनोहर लाल खट्टर जी ने निकाली, तब भी उनकी सबसे ज़्यादा भीड़ इस जुलाना इलाके में देखी गई। बहुत ज़बरदस्त
कठ जो है उन्होंने यहाँ किया हुआ था। कंडेला कांड जब हुआ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के राज में, तो जो घायल थे उस समय संदीप लोहान पढ़ रहे थे, उन्होंने उन घायलों की बहुत जबरदस्त मदद की। किसान आंदोलनों में जो अब तक के जितने किसान आंदोलन हुए हैं, चाहे वो कंडेला कांड हो या उससे पहले के आंदोलन हुए हों, उसमें भी इनके पिताजी का और इनका बहुत बड़ा रोल समय समय पर रहा है। इनको टिकट देने से जो सबसे बड़ा फायदा है पार्टी को, ना केवल जुलाना में बल्कि साथ लगते दो हलके जींद और नारनौंद, इन दोनों हलकों में भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। अगर 2019 के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव की हम बात करें, तमाम जो जाट वर्ग था वो भारतीय जनता पार्टी के लगभग खिलाफ दिखाई दे रहा था। किसान आंदोलन के बाद देश और प्रदेश में ऐसा माहौल था कि किसान बहुत ज्यादा मात्रा में बीजेपी को सबक सिखाने के मूड में थे। इस इलाके के आसपास लगती तमाम बेल्ट किसान वर्ग है। और अगर लोकसभा चुनाव का परिणाम हम देखें तो चाहे नारनौंद की हम बात करें, वहां भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी लगभग 45,000 से ऊपर वोटों से हारा। उचाना की बात करें लगभग 35,000 के आसपास हारा। महम की अगर हम बात करें वहां 50,000 के आसपास जो है बुरी हार इस तमाम इलाके में हुई। उसके बावजूद इस जुलाना में जहां आधे वोटर जाट हैं लगभग, वहां बहुत छोटी हार बीजेपी के प्रत्याशी को हुई। और वो भी तब हुई जब बीजेपी से कोई जाट चेहरा नहीं था, बल्कि एक ब्राह्मण चेहरे को बीजेपी ने यहां से चुनावी मैदान में उतारा था। और यहां चुनाव जिताने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी संदीप लोहान के कंधों पर थी, क्योंकि यहां पार्टी के पास ना कोई पूर्व विधायक था, ना पिछले दौरों में जिन पिछले समय में बीजेपी की टिकट जिन लोगों को दी वो भी पार्टी को छोड़ चुके थे। कहीं ना कहीं उसके बावजूद बहुत कम मार्जिन से यहां से बीजेपी का प्रत्याशी चुनाव हारा। जुलाना एक ऐसी विधानसभा सीट है जहां सबसे ज्यादा वोटिंग होती है, बम्पर वोटिंग होती है। लोकसभा चुनाव में भी प्रदेश में जो सबसे ज्यादा वोटिंग अगर विधानसभा के हिसाब से देखें तो उनमें जुलाना शामिल है। अब बात करते हैं इस नौगामा खाप की, जिससे संदीप लोहान आते हैं। इनका कितना वर्चस्व है। राजपुरा भेड़ परिसीमन से पहले जींद विधानसभा का पार्ट होता था और इसी गांव से आने वाले मांगेराम गुप्ता जींद के कई बार विधायक बने, कई बार मंत्री रहे। उसमें मंत्री और विधायक बनाने में इस जींद की नौगामा खाप का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उसके बाद अगर बात करें इसी खाप से आने वाले चाहे चौधरी दल सिंह हो, चाहे परमेंद्र ढुल हो, चाहे आईजी शेर सिंह हो, वो तमाम इसी खाप से आते हैं। उनको भी जुलाना से जिताने का काम इस खाप ने किया। पिछली बार की अगर बात करें 2019 के विधानसभा चुनाव की, तो अमरजीत ढांडा जो जेजेपी के प्रत्याशी थे, जिनको कोई नहीं जानता था इस इलाके में, बहुत लंबा चौड़ा, और वो चूंकि राजपुरा भेड़ में शादीशुदा थे, नौगामा खाप में ब्याहे हुए थे, इसलिए वो इस राजपुरा भेड़ से जीते। और ना केवल उनको उनके खुद के गांव के बाद यहां बहुत ज्यादा मान और सम्मान मिला। इस इलाके के इस पूरे जुलाना के एक जो सबसे खास बात है, यहां एक गोत्र मैटर नहीं करता। यहां बहुत से गोत्रों के वोटर हैं, बहुत से गोत्रों के, चाहे वो मलिक हों, चाहे वो लोहान हों, चाहे दूहन हों, चाहे लाठर हों, अलग अलग जो है जातीय, जो जाट जाति में ढुल हों, वो तमाम गोत्र इस इलाके में हैं। उसके बावजूद यहां भाईचारा सबसे बड़ा काम करता है। और वो भाईचारा इस कदर काम करता है कि इस इलाके में विधायक बनाने का, इस इलाके में वो काम कर देते हैं। ओवरऑल अगर हम कंक्लूजन करें, जुलाना विधानसभा में अगर भारतीय जनता पार्टी को पहली बार कमल खिलाना है तो उस चेहरे को चुनावी मैदान में उतारना होगा जो जाटों के वोट ले सके, जो किसानों के वोट ले सके, जिसका इस इलाके में सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, भाईचारे के तौर पर एक बड़ा नाम हो, जो 36 बिरादरी को साथ लेकर के चल सके। और वो नाम जो जुलाना में दिखाई दे रहा है, वो नाम संदीप लोहान का है। अगर भारतीय जनता पार्टी संदीप लोहान को यहां से चुनावी मैदान में उतारती है तो निश्चित रूप से उनका और उनके परिवार का, उनकी गांव का, उनकी खाप का
जो इस इलाके में एक बहुत बड़ा रोल रहा है, उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा और वो यहां से कमल का फूल खिलाने में कामयाब हो सकते हैं। हम लगातार हरियाणा प्रदेश के 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में कौन किस पार्टी से चुनाव जीत सकता है, कौन मजबूत दावेदार है, उस पर हमारी निगाहें लगी हुई हैं। पूरे हरियाणा प्रदेश की राजनीतिक चर्चाओं से हम आपको वाकिफ करवाते रहेंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।